हमारी जो 25 तारीख की सीकर में रैली थी वो बहुत सफल रैली हुई। संख्या के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग पहुँचे। उसमें हर तरह के लोग थे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, सब तरह के साथी वहाँ पहुँचे थे और संख्या उनकी बड़ी अच्छी तादाद जो लाखों के हिसाब से थी। जो हमारे टारगेट थे उस टारगेट को भी हमने क्रॉस किया। और यहाँ हमारे सिरसा से भी बहुत साथी पहुँचे, अच्छी तादाद में सिरसा से भी पहुँचे। और साथियों, आपके माध्यम को आपको बताता हूँ कि मेरी खुद की ड्यूटी गंगानगर में भी लगी हुई थी, गंगानगर जिले में, तो वहाँ से भी बहुत साथी वहाँ रैली स्थल पे पहुँचे और अच्छी कामयाब रैली हुई हमारी। दूसरा जो है, हमारे सिरसा के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के योगदान से मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। उसके ऊपर उनकी एक वो ऑब्जर्वेशन है। और पिछले दिनों भी उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई थी। आपको एक प्रेस नोट भी पहले आया था उस मीटिंग का, और चंडीगढ़ से भी लगा था। आपने देखा भी होगा कि सभी ऑफिसर्स की मीटिंग बुला के उसके अंदर उन्होंने इसको काम को जल्दी करने का आदेश दिया कि जितना जल्दी हो सके इसको शीघ्र से शीघ्र शुरू करें। और ये लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है और 21 एकड़ इसकी जगह रहेगी। और 539 जो है बेड इसमें हॉस्पिटल में रहेंगे और 100 सीटें जो है MBBS की डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए रहेंगी। तो ये हमारे कॉलेज में ये सिरसा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। और दूसरा जो है विषय, हमारी सरकार का, दुष्यंत चौटाला जी का जो खुद का विजन है, उसके तहत महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं की ताकत को बढ़ाना। तो इसके लिए उन्होंने जो हमारे राशन डिपो हैं उसके अंदर 33% का आरक्षण उस महिलाओं को दिया है कि वो राशन बांटने के लिए, और उससे कुछ उनको आर्थिक सहायता भी मिलेगी, आर्थिक इनकम भी मिलेगी। तो उससे आर्थिक इनकम जब होती है तो ताकत भी आती है। जिसकी जेब में पैसे हों तो उसके ताकत रहती है, गर्मी रहती है पैसों की। तो ये है। और दूसरा जो महिलाओं को सबसे बड़ा जो योगदान दिया है, जो वरदान मैं कहता हूँ उसको, वो ये है कि पंचायतों के अंदर 50% जो आरक्षण दिया, उससे हर एक दूसरे काम के अंदर महिला सरपंच बनी। पहले तो सिर्फ ये होता था कि सरपंच साहब जीत गए और उनकी घरवाली को सरपंच नहीं कहते थे। अब सरपंच नहीं जीतती है और घरवाले को कहते हैं ये उसका घरवाला है, सरपंच का घरवाला है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक ऑनर है जो मतलब पहले भी कहीं ऐसा नहीं है कि कभी नहीं जीतती थी महिलाएं, जीतती थी पर रेयर चांसेस थे। कहीं 1-आधा% कहीं कोई नंबर आता था, वो भी कोई उनके परिवारों में टेक्निकल दिक्कत हो। तो अब ये है कि कंपलसरी रहेगा कि 50% जो है महिलाएं मतलब सरपंच बनेंगी, और जो आज सरपंच बनेंगी कल को वो MLA और MP का इलेक्शन भी लड़ेंगी और देश की एक बढ़िया सोच आगे पैदा करेंगी। उसके साथ एक जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का विजन है कि गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का है, और काफ़ी गांवों में बनी है। उससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं, बेटे और बेटियां, उन दोनों को उसका लाभ मिल रहा है। उसकी शिक्षा के द्वारा वो आगे हायर एजुकेशन में, हायर कंपटीशन में आगे पहुंच रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा काम माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने किया है वो ये है कि हरियाणा के अंदर जो रोजगार है उसके अंदर हरियाणा के निजी रोजगारों के अंदर बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को 70% आरक्षण, 75% आरक्षण मिलेगा। वो कानून बनवाया, परंतु कुछ साथी कोर्ट में चले गए, उसको रुकवा रखा है, हेल्ड करवा रखा है। परंतु माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने उसके लिए वकीलों की एक फौज खड़ी की हुई है
और बाकायदा कोर्ट के अंदर उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें आशा है कि जल्दी हमारे हरियाणा के बच्चों के पक्ष में रिजल्ट आएगा और उससे एक हरियाणा के लोगों बच्चों की फिजा ही बदल जाएगी। जब रोजगार होगा तो कहीं वो फालतू नहीं घूमेंगे और नशे से बचेंगे। इससे दो लाभ रहेंगे, हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिलेगा, हरियाणा के उद्योगपतियों को कर्मचारी मिलेंगे और साथ में माँ बाप को एक संतुष्टि रहेगी कि उनके बच्चे नशे से बचे रहेंगे।